हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे लिमिट्स क्या होता है इससे रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। तो स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी जो है ना, हम दो तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है, कर्व मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हम उस फंक्शन को चेक करते हैं कि अगर हम उस फंक्शन की वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू को पुट करने के बाद जो ग्राफ या कर्व है वो कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रहा वो। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ से एक फंक्शन एज्यूम करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेबल बना रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया। इधर मैं x लिखूंगा और इधर मैं y लिखूंगा। अब देखिए, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं x की जगह पर -1 पुट करता हूँ तो y 1 आएगा। अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 0 आएगा। अगर मैं यहाँ से 2 पुट करता हूँ तो 4 आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो देखिए, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है और ये अपना ओरिजिन है। तो 1 2 3 4 5 1 2 -3। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए x की जगह अगर हमने जब 0 पुट किया तो y कितना आया, 2। अगर x 0 पुट किया हमने तो y कितना आया, 2। कुछ इस तरह से कर लेते हैं इसको। अगर हमने x 0 पुट किया तो y कितना आया, 2। अगर हमने x 1 पुट किया तो y कितना आया, 3। अगर x हमने 1 पुट किया तो y कितना आया, 3। अगर हमने x की जगह पर -1 पुट किया तो y कितना आया, 1। अगर x की जगह पे -1 पुट किया है तो y कितना आया, देखिए ये -1। तो स्टूडेंट, कहीं ना कहीं अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या इस पूरे लाइन में, इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी ऐसा कोई दिख रहा है, कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे अपना लाइन ब्रेक हो रहा हो, टूट रहा हो? तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है स्टूडेंट, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से ग्राफ और बनाया ऐसे। तो ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, कहीं से ब्रेक हो रहा है क्या? तो ये कहीं से भी कर्व जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो कर्व है वो क्या है, कॉन्टिन्यू है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से और कंसीडर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक कर्व बनाया और ये यहाँ पे ब्रेक हो गया और कुछ इस तरह से। तो जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये डिसकॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। लेकिन स्टूडेंट, क्या हम जितने भी फंक्शन हमें गिवन होंगे वो सभी के सभी हमें उनको ग्राफ बना करके चेक करना पड़ेगा? अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन कह देता हूँ, भाई f(x) इज इक्वल टू 3 4 5 2x रेज टू पावर 40। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस फंक्शन का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं क्या? मान लीजिए कि एक वैल्यू मैं और ऐड कर देता हूँ ex। क्या हम इस फंक्शन का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सभी के सभी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हम लिमिट के मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। और बाय द यूजिंग लिमिट का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन को बता सकते हैं कि फंक्शन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कर्व को ड्रॉ नहीं करना, हमें लिमिट के मेथड से बताना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूटी से पहले आप लिमिट को ज़रूर डिस्कस करें। कॉन्टिन्यूटी पर आने से पहले आप लिमिट ज़रूर पढ़ करके आएँ।
तो लिमिट के मेथड से हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अगर कोई फंक्शन के अंदर अगर LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो भी वैल्यू हमें गिवन है FA मान लेते हैं उसको, पॉइंट को मैंने क्या कह दिया A, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। तो हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हम लिमिट का हेल्प लेंगे, लिमिट के मेथड से हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। अब चाहो तो इस कर्व को और आगे इधर बढ़ाओ, भाई इधर बढ़ाओ, लेकिन ये अल्टीमेटली क्या आएगा, ये कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन आप ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हो, नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हो, कहीं पे भी लाइन अपना ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये एग्जाम्पल किसका है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन सभी फंक्शन का हम ग्राफ कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिट के हेल्प से, लिमिट के मेथड से हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूटी, हमें कॉन्टिन्यूटी बताना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, और सेकंड फंक्शन हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि अगर कोई भी फंक्शन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, अगर ये तीनों ही इक्वल हो जाता है तो फंक्शन जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसके अंदर जो है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ से हमें क्या गिवन है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। मेथड वही रहेगा, कॉन्टिन्यूटी वाला ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए हमें यहाँ से फंक्शन गिवन है क्या, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव लगाना है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है तो भाई या तो वो उससे बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो h वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा fx, फिर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन हमें कितना गिवन है, x³ + 3, x की जगह पे 0 पुट करिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पुट करोगे तो 0 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे देखिए जब x इज इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं, भाई f अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रहा है, 3। तो इन तीनों में से अगर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आता आपस में तो फंक्शन वैसे भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, RHL नॉट इक्वल टू F0, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं देखिए सेकंड क्वेश्चन पे। अब उसने क्या कहा है, हमें फंक्शन दे दिया और हमें x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से LHL कैलकुलेट कर लेंगे। LHL मतलब कि लिमिट x टेंस टू, हमें चेक किस पे करना है, 1 पे, तो 1 पॉजिटिव इंटू fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, x³ + 2x² - 1, तो लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पे x की जगह पर हमें 1 पुट करना है, तो 1 का क्यूब + 2 × 1 का स्क्वायर - 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 + 2 - 1 इज इक्वल टू 2। अब सेकेंड वैल्यू जब आप यहाँ से पुट करोगे, f डायरेक्ट 1 पुट करके चेक करते हैं। तो जब आप डायरेक्ट इसके अंदर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब +
2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर भी क्या आएगा 2। और स्टूडेंट जब आप इसके अंदर लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव भी पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ से देखिए 1 रेज टू पावर 3 इंटू प्लस 2 इंटू 1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो जब हमने यहाँ पर 1 पॉजिटिव पुट किया, 1 पुट किया और 1 नेगेटिव पुट किया तो तीनों ही केस में जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 2 2 2। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1। तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे। इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। तीनों पे हमें चेक करना है। तीनों का स्टूडेंट पैटर्न जो है, तीनों का मेथड जो है वो सेम है। आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्या लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, हमें किस पे चेक करना है पहले 0 पे चेक करना है तो 0 पॉजिटिव fx, फिर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन हमें क्या गिवन है 5x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -3। फिर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, फिर लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो वापस से वैल्यू क्या देगा आपको -3। और f 0 जब कैलकुलेट करोगे तो x की जगह पे 0 पुट कर लोगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो फंक्शन जो है वो क्या है कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह से आपको इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लेना है। लिमिट x टेंस टू किस पे बोला हुआ है वो हमें 3 पे बोला हुआ है तो 3 पॉजिटिव इंटू fx। तो स्टूडेंट जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो ये हमेशा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो 3 पॉजिटिव जब आप पुट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 3, x की जगह पे 3 पुट करो 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा 12। फिर लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, अब x की जगह पे हमें 3 पुट करना है तो वापस से 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 12। और जब आप f3 पुट करोगे तो भी कितना आएगा 12। तो फंक्शन जो है वो इस तरह का फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका लास्ट वाला पार्ट अब कर लेंगे। अब देखिए इसमें बोला हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हमें ये गिवन है और हमें ये बताना है कि फंक्शन जो है ना वो x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो f3 यहाँ से हमें 5 गिवन है भाई, हाँ कि ना। अब क्या करना है, अब x नॉट इक्वल टू 3 है तो जब कोई फंक्शन, जब कोई वैल्यू किसी के बराबर नहीं है तो या तो उससे छोटा हो सकता है तो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है लिमिट x टेंस टू, पहले हम बड़ी वैल्यू पे चेक कर लेते हैं 3 पॉजिटिव पे fx। तो लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 3, इसका फैक्टर बनाइए तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 3, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। नाउ लिमिट x टेंस टू 3, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब आप x की जगह पे 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए f3 हमें 5 गिवन है और ये भी 5 गिवन है और जब आप इसके अंदर 3 नेगेटिव पुट करोगे
तो 3 ही पुट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें ये बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिए इस तरह के फंक्शन में अब उसने हमें क्या दे दिया यहाँ पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 2। तो स्टूडेंट जब भी यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करेगा, तो जब ये x ग्रेटर देन की बात करेगा तो RHL की बात करेगा, और ये जो इक्वल टू है तो इसका मतलब F2 की बात करेगा। भाई हाँ कि ना। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ना, ये x ग्रेटर देन 2 के लिए है, मतलब 2 पॉजिटिव के लिए भी है, और x इज इक्वल टू 2 के लिए भी है, और x की वैल्यू लेस देन 2 होगा तो उसके लिए फंक्शन जो है वो ये है। अगर x लेस देन की बात करेगा किससे, 2 से, तो इसका मतलब वो LHL की बात करेगा। तो सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं। लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करें पहले, ग्रेटर देन है तो 2 पॉजिटिव fx, फिर लिमिट x टेंस टू 2, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 5। तो लिमिट x टेंस टू 2, x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। भाई हाँ कि ना। अब F2 निकाल दीजिए सीधा डायरेक्ट, तो 3x प्लस क्या गिवन है 5, तो x की जगह पे 2 पुट करिए, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब ये जो फंक्शन है ये किसके लिए है, ये LHL के लिए है। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंस टू 2, और फंक्शन हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 4। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, RHL इज इक्वल टू F2 नॉट इक्वल टू LHL, क्योंकि RHL हमने निकाला 11, LH और F2 निकाला 11, बट LHL हमने कितना निकाला 4। तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है पहले ही वाले की तरह। कहता है क्या, फाइंड के सो दैट मे बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस है तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA होता है। भाई हाँ कि ना। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, x लेस देन 5 गिवन है और इक्वल टू भी गिवन है। भाई हाँ कि ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से किसी भी 2 कंडीशन को कंसीडर कर सकता हूँ। हाँ या ना, मतलब कि जिसके अंदर k आना चाहिए। बात को समझिए, यहाँ पे LHL की बात कर रहा है। भाई ये जो बात कर रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, और ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, बट ये इक्वल टू की भी तो बात कर रहा है, यानी कि F5 की भी तो बात कर रहा है ये। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, F5 इज इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन है तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। जब ये कॉन्टिन्यूअस है ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ फंक्शन हमें कितना गिवन है, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू, और ये फंक्शन हमें कितना गिवन है 2k। तो x की जगह पे 5 पुट करिए, तो 3 इंटू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 2k। तो 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7 इज इक्वल टू 2k। तो k इज इक्वल टू आ गया 7/2। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है,
इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए। और इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है ना, ये x नॉट इक्वल टू 3 है। तो जब कोई फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों ही फंक्शन ये आपस में कॉन्टिन्यूअस है तो हम किसी भी दो कंडीशन को कंसीडर करके और के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या गिवन है 3, पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, और f3 की वैल्यू हमें कितना गिवन है, k गिवन है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू यहाँ पे है 3 और फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, और f3 की वैल्यू हमें k गिवन है। तो इसका फैक्टर बना लीजिए, लिमिट x टेंस टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 3 यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू k। और स्टूडेंट इसके अंदर लिमिट साथ साथ चलता रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू k, और लिमिट x टेंस टू 3। ये कैंसिल हो गया, x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू k। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द फंक्शन ऑफ द डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन गिवन है, और हमें बताना है कि x पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करूँ तो भाई मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये x पॉजिटिव होगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर ये x नेगेटिव होगा, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। भाई हाँ कि ना। अब हमें क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए ये राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे वैल्यू हमें क्या गिवन है, x गिवन है, तो 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। फिर इक्वल टू भी इसी पे चेक करेंगे, तो f0 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। और फिर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है माइनस एक्स, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू f0 0 0 और 0। तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसने हमें क्या दे दिया, फंक्शन कहता है कॉन्टिन्यूअस बताना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या करते हैं, वापस से फंक्शन को ब्रेक करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये x को रखिए एज इट इज़, और अगर x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई हाँ कि ना। तो ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, और मॉडुलस की जगह पे यहाँ पे x आ जाएगा। फिर अगर ये फंक्शन x लेस देन 0 होगा तो ये x रखिए एज इट इज़, ये माइनस रखिए एज इट इज़, और ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो x में से x को माइनस करिए 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस एक्स यानी कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x, x लेस देन 0। तो हमने फंक्शन को इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब इसको हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव रखता हूँ तो वैल्यू यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं f0 की बात करूँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो भी 0 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव रखूँ इंटू fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन हमें कितना गिवन है, 2x। अगर मैं x की जगह यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये भी क्या आएगा, 0। तो ये भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हमें वापस से इसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो वापस से जब लेस देन की बात करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता है, ग्रेटर देन की बात करता है तो राइट हैंड लिमिट की बात करता है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, क्योंकि लेस देन की बात कर रहा है फंक्शन f(x). तो लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन हमें गिवन है 2x³ माइनस 3। तो यहाँ पे 3 पुट करिए, तो लिमिट x टेंस टू 1, 3 पुट 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब इक्वल टू का साइन यहाँ पर है तो f1 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब थर्ड केस यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x). तो लिमिट x टेंस टू 1, हमें वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ से क्या निकाला हमने, LHL इज इक्वल टू F1 बट नॉट इक्वल टू RHL। ये हमने निकाला -1, ये भी निकाला -1, और ये हमने कैलकुलेट किया कितना, 5। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन एज कॉन्टिन्यूटी। हमें बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है और सेकंड पार्ट हमें ये गिवन है। तो देखिए, ये फंक्शन हमें ये गिवन है और x, इसको इस तरह से ऐसे लिख लेते हैं, x नॉट इक्वल टू 0। और जब कोई फंक्शन किसी के इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो देखिए, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन किसी के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो ये x पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो x पॉजिटिव होगा, अगर x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव होगा, और अगर x 0 होगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से f(x) इज इक्वल टू कितना वैल्यू पॉसिबल है, इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1, x ग्रेटर देन 0, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा -1, x लेस देन 0, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0। यानी कि x की जगह पे जो मन करे वो पुट कर दो। ये 3 वैल्यू के अलावा चौथा वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भाई जो x³ वैल्यू ऊपर पुट करोगे वही तो नीचे पुट करोगे ना। तो यहाँ से क्या कंडीशन कंसीडर हुआ, हमें फंक्शन को देख के पता लग रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों भाई, राइट हैंड की बात कर रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, और जब x 0 की बात कर रहा है तो 0 आ रहा है। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या हम, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 1, फिर लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव
यहाँ पे -1 आ रहा है तो -1, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे हमने इसको ब्रेक किया है सेम हम इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, ऐसे सेम हमें वैसे ही ब्रेक करना है इसको। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, वापस से अगर कोई फंक्शन 4 के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो x -4 डिवाइडेड बाई ये 2 को रखिए एज इट इज़, और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी अगर x ग्रेटर देन 4 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर x लेस देन 4 होगा तो x -4 डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा -x -4, और अगर x इज इक्वल टू 4 होगा तो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ये कहानी है भैया। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फंक्शन यहाँ से क्या बन गया 1/2, अगर x ग्रेटर देन 4 होगा, माइनस का 1/2 लेस देन 4 होगा 0, तो x इज इक्वल टू 4 होगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो इसके बाद जैसे हमने ये लिखा है वैसे आप इसको लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें k की वैल्यू बताना है x इज इक्वल टू 1 पे। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1 होगा। तो इक्वल टू की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे F1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना भाई, इक्वल टू का साइन है तो मैं डायरेक्ट x की जगह पे यहाँ 1 पुट कर सकता हूँ। तो k इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन है वो क्या है 4 है भाई, ग्रेटर देन है तो सीधा डायरेक्ट वैल्यू कितना गिवन है 4, तो k इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 4। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें उसने क्या कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर ये x इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं f5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, क्योंकि मैं इस वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकता हूँ, मतलब ग्रेटर देन लेस देन दोनों ले सकता हूँ जब कोई वैल्यू किसी के बराबर नहीं है तो, इनटू fx। तो f5 की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है 5, और लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, और यहाँ से फंक्शन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 5। स्टूडेंट यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे k आएगा, इसका वैल्यू उसने हमें k दे रखा है। तो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, ये कैंसिल, तो k इज इक्वल टू एक्स की जगह 5 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसमें भी हमें k का ही वैल्यू बताना है, तो वापस से क्या करते हैं f5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव इंटू fx। f5 हमें कितना गिवन है, इसका फंक्शन गिवन है k इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 और फंक्शन हमें गिवन है 3x माइनस 5। तो इसमें तो हम डायरेक्ट 5 पुट करेंगे तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें भी हम डायरेक्ट 5 पुट करेंगे तो 15 माइनस 5, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10।
5k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 9/5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से देखिए, हमें इसमें k का वैल्यू बताना है। तो एक फंक्शन तो स्टूडेंट हम ये ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन हम ये ले लेते हैं, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। तो ये किसकी बात कर रहा है? लेस देन की बात कर रहा है। तो फंक्शन f(x), तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू लेस देन की बात कर रहा है, तो 2 नेगेटिव इंटू f(x) इज इक्वल टू f2। तो लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन हमें कितना गिवन है? 2x + 1 और f2 की वैल्यू क्या गिवन है? k। तो यहाँ 2 पुट करिए तो 4 + 1 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू आ गया 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द a एंड b द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे। एक बात मुझे बताइए, जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू मैं F3 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? भाई हाँ कि ना? तो ये LHL की भी बात कर रहा है और इक्वल टू की भी बात कर रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू, और ये RHL की बात कर रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव इंटू f(x). तो लिमिट x टेंस टू 3 और ये फंक्शन हमें क्या गिवन है? ax + 1 इज इक्वल टू f3 हमें वापस से क्या गिवन है? ax + 1। मतलब कि x की जगह पर हमें क्या पुट करना है यहाँ पे? देखिए ये वैल्यू जो है f3 गिवन है, तो x की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 3a + 1 और इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और इसमें फंक्शन हमें गिवन है bx + 3। भाई हाँ कि ना? तो देखिए हमें a और b के बीच में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन भैया अगर मैं यहाँ पे लिमिट ये पुट कर दूँ, अगर मैं इसकी जगह पे लिमिट पुट करूँ तो क्या आएगा? देखिए लिमिट x टेंस टू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3a + 1 इज इक्वल टू 3a + 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 3b + 3। तो मतलब कि रिलेशन हम दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3a + 1 इज इक्वल टू 3b + 3। इसको इधर लाओ, 3a - 3b इज इक्वल टू 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3a - 3b इज इक्वल टू 2। यही तो है रिलेशन। तो ये था स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी का कंप्लीट एक्सरसाइज, हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये चैप्टर भी समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।